Morning student, here is part 2 of chapter 9 an autobiography of Mahanadi. So part 2 अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम राजिम आई फर्दर मूव टू आरंग एंड रिच सिरपुर। ठीक है, राजिम से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो रिवर है महानदी वो महानदी धमतरी से निकलकर राजिम जाती है एंड राजिम में वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो उनका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाकर क्या होते हैं, सोंडूर और पैरी जो रिवर्स हैं उनसे जाकर वो मिल जाती हैं। ओके, एंड वहाँ पर क्या होता है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन फेयर मीन्स मेला लगता है हर ईयर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर जो महानदी है वो राजिम से पैरी और सोंडूर के साथ राजिम से निकलकर आगे बढ़ते हुए वो कहाँ पहुँच जाती है, वो राजिम से निकलकर आरंग होते हुए। ओके, सो आरंग एक सिटी है, आरंग होते हुए वो कहाँ पहुँच जाती है, रिच सिरपुर पहुँच जाती है। The Lakshman temple, the Ravi temple and the गंधेश्वर महादेव टेम्पल एट सिरपुर आर वेरी फेमस। ठीक है, तो जो राजिम से निकलकर महानदी कहाँ जाती है, आरंग होते हुए सिरपुर पहुँचती है। एंड सिरपुर में कौन फेमस टेम्पल है, कौन कौन से हैं, द लक्ष्मण टेम्पल, रवि टेम्पल एंड गंधेश्वर महादेव टेम्पल। ये तीनों टेम्पल क्या है, सिरपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सिरपुर आर वेरी फेमस। फ्रॉम सिरपुर आई रिच शिवरी नारायण एंड वो क्या करती है, फिर वो सिरपुर से होते हुए सिरपुर में सबसे पहुंचने के बाद वो क्या करती है, वहाँ से शिवरी नारायण पहुँचती है। वो क्या बोल रही है, आई रिच शिवरी नारायण। मैं महानदी अपनी स्टोरी बता रही है, तो वो उसने कहा कि मैं सिरपुर से निकलते मतलब सिरपुर से बहते हुए होते हुए मैं शिवरी नारायण पहुँचती हूँ। बिफोर एंटरिंग शिवरी नारायण रिवर शिवनाथ ज्वाइंस मी। इसके बाद क्या होता है, वो बोली कि महानदी ने कहा मैं शिवरी नारायण पहुंचती हूँ एंड शिवरी नारायण से पहले मुझ में शिवनाथ जो रिवर है वो भी आकर मर्ज हो जाती, मीन्स मिल जाती है। तो जैसे उनके एंटरिंग करने से पहले मतलब महानदी शिवरी नारायण पहुँचने से पहले क्या होता है, जो शिवनाथ रिवर है वो उनको ज्वाइन कर लेता है, उनसे मिल जाता है। आफ्टर दिस आई एंटर माँ चंद्रहासिनी देवी's holy place चंद्रपुर where another river the मान merges into me। एंड क्या होता है, उनके पहले शिवनाथ रिवर क्या होता है, शिवनाथ नदी में जो महानदी है उसमें आकर मर्ज हो जाती, मीन्स क्या होता है, ज्वाइन हो जाती हैं। एंड क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वो माँ चंद्रहासिनी देवी। ओके, माँ चंद्रहासिनी देवी क्या होता है, माँ चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है एक पवित्र स्थल है, हॉली प्लेस। हॉली मीन्स पवित्र, प्लेस मतलब जगह, तो एक हॉली जगह है, मतलब एक पवित्र जगह है माँ चंद्रहासिनी चंद्रपुर में वहाँ पर महानदी पहुँचती है, जहाँ पर मांड से मेरा क्या होता है, इनटू मी। मांड एक नदी है, मांड एक रिवर है, रिवर द मांड, जो रिवर मांड है वो उससे जाकर मर्ज हो जाती है। सो फर्स्ट क्या है, धमतरी सिहावा जो हिल्स है वहाँ से महानदी निकलती है। महानदी वहाँ से निकलकर क्या होती है, धमतरी से होते हुए वो राजिम पहुँचती है। राजिम में वो टू रिवर से क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, पैरी और सोंडूर से। एंड देन फिर वो क्या होती है, आरंग। एंड फिर वो क्या होती है, राजिम से वो लेकर आरंग से होते हुए वो सिरपुर पहुँचती है। एंड सिरपुर में 3 फेमस टेम्पल हैं, कौन कौन से, लक्ष्मण, रवि एंड गंधेश्वर महादेव टेम्पल है, जो सिरपुर का बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल्स है। एंड देन वो सिरपुर से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, महानदी शिवरी नारायण पहुँचती है। और शिवरी नारायण में पहुँचने से तो पहले ही क्या होता है, शिवनाथ जो रिवर है वो क्या होता है, महानदी को ज्वाइन कर लेता है। एंड इसके बाद क्या होता है, वो रिवर महानदी शिवरी नारायण से निकलकर माँ चंद्रहासिनी का जो मंदिर है चंद्रपुर में वहाँ पहुँचती है। एंड वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, मांड रिवर है वहाँ उनसे जाकर मर्ज हो जाती, मिल जाती है। वाइल मार्किंग ऑन द मैप यू हैव realized how long my journey, you have seen how I emerged from the east to Chhattisgarh and enter into the neighboring states of ओडिशा। जैसे कि आप लोग मैप में अगर निशान अगर मार्क करते हैं तो हमने ये देखा होगा, ये फील किया होगा, मतलब वो रिवर है वो बता रही है कि जो मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है, मेरी जो जर्नी होती है बहुत ही लॉन्ग होती है। तो तुमने क्या हो रहा, तुमने देखा ही होगा, यू हैव सीन,
तुमने देखा होगा कि मैं क्या ईस्ट से, ओके, ईस्ट की तरफ से छत्तीसगढ़ स्टेट से निकलकर जो नेबर स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर क्या करती है, वो एंटरिंग करती है। ओके, सो क्या होता है, चंद्रपुर से मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद एंड वो क्या करता है, वो महानदी क्या होती है, उनकी जो जर्नी होती है वो बता रही है कि मेरी जो जर्नी होता है बहुत ही लॉन्ग होती है। एंड देन वो क्या करते हैं, वो ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट की तरफ से वो छत्तीसगढ़ स्टेट से निकलकर जो नेबर है, जो हमारा नेबरिंग स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर एंटर करती है। ऑन मी एट संबलपुर इन ओडिशा इन सिचुएटेड अ ह्यूज डैम हीराकुंड। ठीक है, फिर वैसे जैसे ही फिर वो क्या करती है, एंड जैसे ही वो क्या करती हैं, जब वो उड़ीसा जो हमारे छत्तीसगढ़ का नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, वो जो लगा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ से, तो वो उड़ीसा के संबलपुर पर क्या होता है, जो महानदी वो बता रही है कि उड़ीसा में जो संबलपुर है वहाँ पर मुझ पर एक बहुत बड़ा डैम बना है, डैम का नाम है हीराकुंड डैम। ओके, तो वो महानदी बता रही है कि उड़ीसा में संबलपुर पर वहाँ मेरी नदी पर मुझ पर क्या है, एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड। लाइक अदर रिवर्स आई टू कैरी सॉल्ट, स्टोन्स, पेबल्स एंड सैंड अलोंग माई कोर्स। ठीक है, महानदी बोल रही है कि हर रिवर की जैसे ही मैं भी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत लेकर पहुँचती हूँ। एंड the silt brought by me is a very fertile and thus useful. The silt found along my banks is useful farming and potters make clay vessels and toys विथ इट। तो वही नदी बता रही कि मैं भी क्या होती हूँ, हर रिवर की तरह मैं भी अपने साथ सैंड, स्टोन, पेबल्स, पत्थर, कंकड़, रेत ये सब लेकर चलती हूँ। एंड मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ जो लाई गई जो सिल्ट होती है, सिल्ट मतलब मिट्टी होती है जो बहुत ही बारीक होती है, सिल्ट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है, जो क्रॉप्स या प्लांट्स ग्रो के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फर्टाइल जो सॉइल होता है। एंड दस यूज़फुल, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड क्या बोल रहा है, जो द सिल्ट फाउंड अलॉन्ग माई बैंक्स यूज फॉर फार्मिंग। एंड जो रिवर है उसके किनारों पर जो सैंड मिलती है, ठीक है, वो क्रॉप के लिए, ओके, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड जो पॉटर्स होते हैं, मीन्स जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं जिनको कुम्हार बोला जाता है, वो बहुत ही सुंदर क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर क्ले वेजल्स मतलब बर्तन, और टॉयस, वेजल्स मीन्स बर्तन और खिलौने बनाते हैं मेरी उस मिट्टी से। यू मस्ट हैव इट इन द वाटरमेलन दैट ग्रो अलॉन्ग माई बैंक्स। रिवर है वो क्या बोल रही है कि मेरे किनारों पर जो उगे तरबूज होते हैं तो तुमने तो वो खूब खाए होंगे। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अदर फ्रूट्स वेजिटेबल दैट आर ग्रोन ऑन द रिवर बैंक्स। बोल रहे हैं कि फाइंड करो कि कौन कौन सी जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो नदी रिवर्स के किनारे उगाते हैं। सो कौन कौन से, वाटरमेलन, तरबूज, मेलन, खरबूज, कोक्यूम्बर, खीरा, गार्ड, कुंदरू एंड परवल, ये सभी जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, जो रिवर होते हैं उनके उनमें क्या करते हैं, वो उगाते हैं, ग्रो करते हैं। हाउ डू आई अपीयर इन द डेल्टा रीजन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के फाइंड आउट हियर इज आई एम डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्ट्रीम्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हाउ डू आई अपीयर इन डेल्टा रीजन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के क्या होते हैं, जो उड़ीसा के पारादीप में एक छोटी छोटी क्या हो जाती है, वो स्ट्रीम्स में ये क्या हो जाती है, वो अपनी नदी बता रही है कि यहाँ मैं आकर छोटी छोटी स्ट्रीम्स मतलब धाराओं में बढ़ जाती हूँ। द सिल्क दैट आई कैरी अलॉन्ग माई कोर्स डिपॉजिट ऑन माई बैंक्स। और जो मेरे जो बहाव होते हैं उसके साथ जो आई वाली जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो मेरे किनारों पर क्या हो जाती है, फैल जाती है। दिस मेक्स द लैंड फर्टाइल फ्रॉम हियर। और ये इससे क्या होता है, जो भी प्लेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, मीन्स फर्टाइल हो जाता है। एंड आई विथ ऑल माई बिग और स्मॉल ब्रांचेस फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड यहाँ से वो अपनी छोटी या बड़ी, स्मॉल या बिग, क्या करती है, अपने ब्रांचेस के साथ जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है। सो जो महानदी का जो एंड होता है वो कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। Have you ever been a riverside? If you then were, what all did you see there? बोल रहे हैं कि तुमने कभी भी किसी नदी पर, किसी रिवर पर गए हो तो, अगर गए हो तो कौन सा प्लेस पर गए हैं एंड वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा, वो आप लोगों को नोट करना है। आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव
literate my bank. This reminds me that there are people who bathe, immerse flowers and idols on my banks. They also throw polythene bags or bottles in me. जो महानदी है वो अपनी स्टोरी बता रही है, तो वो क्या बोल रही है यहाँ कि यहाँ तुमने सफाई का पूरा तो ध्यान रखा होगा, लेकिन कहीं इस प्रकार की जो गंदगी होती है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ नहीं होनी चाहिए। पहले एंड वो बोल रहे हैं कि क्या होता है जो आई एम श्योर यू मस्ट हैव लिटेड माई बैंक दैट रिमाइंड्स मी दैट देयर आर पीपल हु बाथ। एंड क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ गंदगी से मतलब जो गंदगी होती है उनसे याद आया कि लोग तो मेरी नदी पर, मेरी जो महानदी है उसमें क्या करते हैं, लोग मेरे अक्सर किनारे पर नहाते हैं। पूजा के फूल, फ्लावर्स हैं, इमर्स फ्लावर, पूजा के फूल्स क्या करते हैं, और फूल, मूर्तियाँ और क्या करते हैं वो सभी मेरे बैंक में, मीन्स मेरी नदी में क्या करते हैं, फेंकते हैं, डालते हैं। और साथ में क्या डालते हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, बॉटल्स वगैरह भी क्या करते हैं मेरी महानदी पर फेंक देते हैं। द सिटी सैवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज ऑल्सो फ्लो इनटू मी। और जो सिटीज़ और जो गांव, शहरों, जो सिटीज़ टाउन के जो गटर का जो गंदा पानी होता है, सेवेज मीन्स होता है जो गटर का गंदा पानी होता है। एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज मतलब जो कारखानों से निकलने वाले जो गंदे पानी होते हैं, जो गंदे चीज़ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी मुझ पे मेरी नदी पर आकर मुझे गंदा करते हैं। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फिल्थ इन मी हैज़ मेड माई वाटर इम्प्योर। और इससे क्या होता है, ये पूरी गंदगी से क्या होता है, लगातार कंटिन्यू पूरे गंदगी डालने से और मुझमें मिलते रहने से क्या होता है, मेरा पानी बहुत ही इम्प्योर, बहुत ही गंदा हो जाता है और पीने का। एंड माई वाटर कैन नॉट मोर बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। और मेरा पानी पीने लायक भी नहीं रहता है। फॉर विच आई बिकम वेरी सैड। और ये इससे मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ और दुखी हूँ। तो जो महानदी है वो यही बोल रही है कि पूरे कचरे वगैरह, गंदगी, कारखानों से निकलने वाला सीवेज के सभी क्या होते हैं, आप मेरे नदी पर आप लोग थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है मेरा नदी पूरा गंदा हो जाता है एंड पीने पानी, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ नहीं होता है। इससे मैं बहुत ही सैड हूँ। आफ्टर इन टू माई स्टोरी आई एम श्योर दैट यू विल नॉट पल्यूट मी और अदर रिवर्स एनी मोर। तो फिर महानदी बोल रहे हैं कि मेरी जो स्टोरी सुनने के बाद मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि तुम मुझे और जो अदर रिवर्स हैं उनको गंदा नहीं करोगे। सो व्हाट काइंड ऑफ वेस्टेज फ्लो इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स ऑफ योर एरिया। बोल रहे हैं कि किस तरह की जो वेस्टेज होते हैं रिवर्स पे और तालाबों पे, ठीक है, नदी और तालाबों पे तुम्हारे एरिया में फेंके जाते हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पर। When dams are constructed on a river, a large wall is placed on the river. जब रिवर पर जब डैम बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तो रिवर को क्या करते हैं, एक प्लेस पर एक बहुत बड़ी सी वॉल, मीन्स एक बहुत बड़ी सी लार्ज वॉल बोल रहे हैं, तो नदी को क्या करते हैं, रोक कर, ठीक है, जो रिवर होता है उसको रोक कर एक बहुत बड़ी, एक लार्ज वॉल क्या करते हैं, खड़ी की जाती है। ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग विलेजेस आर फ्लोडेड। इससे क्या होता है, जो आसपास के जो सारे जो विलेजेस होते हैं, सारे जो गांव होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं, वहाँ फ्लोड्स आ जाती हैं। अगर हम रिवर का पानी को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी बहकर पूरे विलेजेस में चले जाते हैं। फॉर रिहेबिटेशंस ऑफ दिस विलेजर्स दे आर प्रोवाइडेड प्लेस टू लिव, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन फैसिलिटीज़। इन गाँवों के लोगों का फिर क्या होता है, उनके रहने के लिए, उनके रहने की जगह के साथ जो स्कूल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन आदि की जितने भी जो फैसिलिटीज़ होती है उनको क्या होता है, दी जाती है। तो वो बोल रहे हैं थिंक एंड आंसर व्हाट आर प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन द डैम एरिया। बोल रहे हैं कि जहाँ डैम बनता है वहाँ के जो लोगों होते हैं, वो जो पीपल होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आप लोगों को सोच कर खुद लिखना है। ओके, थैंक यू क्लास।